हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 5। देखो बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि DEF आर रिस्पेक्टली, इसमें दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है, उसमें DEF मिड पॉइंट है। ठीक है, AB का मिड पॉइंट D है, BC का E और AC का F मिड पॉइंट है। तो हमें बताना है कि फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF। जो बड़ा ट्रायंगल है ना ABC, और जो छोटा ट्रायंगल बीच में दिख रहा है DEF, तो ये दोनों का एरिया का रेशियो कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम सोचते हैं कि इसके लिए एरिया का रेशियो निकालने के लिए पहले हम क्या करें कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करें। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखो, दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रूफ में लिखते हैं, गिवन D एंड F मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है ना किसका, D एंड F मिड पॉइंट किसका है, साइड AD एंड AC। साइड AD एंड D और F साइड AB एंड AC। AB और AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि अब देखो, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल हो, देखो इसको मैंने रफ के लिए से रख दिया है, कोई भी ट्रायंगल हो और उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ABC एक ट्रायंगल है और D और F मिड पॉइंट है, तो क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे हम लोग। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है कि DF पैरेलल BC, और क्या होता है DF इज इक्वल टू 1/2BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम होता है। ये किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड मिड पॉइंट हो तो उसके अपोजिट साइड से पैरेलल होगा, और DF जो होगा BC का हाफ होगा। सेम ऐसे ही है ना, D और F मिड पॉइंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा DF पैरेलल BC, और क्या हो जाएगा DF की वैल्यू कितनी होगी, BC की हाफ होगी, 1/2BC। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 1। किससे हुआ ये हो गया D एंड F मिड पॉइंट थ्योरम से। इस यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। अभी आपको मिड पॉइंट थ्योरम तो पढ़ना नहीं है, बस लिख देना है, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, अब इसमें हो गया DF पैरेलल, तो जब DF BC के पैरेलल हो गया और इतना हो गया, तो फिर DF EC का भी तो पैरेलल होगा कि नहीं। जब BC के पैरेलल, तो उसी साइड लाइन में है ना ये EC, तो DF पैरेलल EC भी हो जाएगा। देखो, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि DF पैरेलल EC हो गया, तो दूसरा हम लेंगे कि F और E भी तो मिड पॉइंट है। F मिड पॉइंट है AC पे और E मिड पॉइंट है BC पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। इसमें हो जाएगा ये DE पैरेलल AC के मिड पॉइंट थ्योरम से, D पैरेलल AC और D इज इक्वल टू 1/2AC, और DE पैरेलल, जब AC के पैरेलल हो जाएगा तो FC के भी तो पैरेलल हो जाएगा ना। हाँ, तो DE पैरेलल FC। तो देखो, ये 1 है और ये 2,
तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा, डी देखो डी एफ पैरेलल इसी के है और डी पैरेलल एफ सी के है, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, देखो डी एफ पैरेलल इसी के है और डी पैरेलल एफ सी के है, तो इस देखो ये डी ई पैरेलल एफ सी के है और डी एफ पैरेलल इसी के है, तो क्या हो जाएगा ये एक पैरेललोग्राम। जब दो अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो वे एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम लिख देंगे कि डी ई, सो डी ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये साइन होता है, ठीक है। तो डी ई सी एफ क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम पढ़ा है कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, ऐसे पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल जो होता है वे इक्वल होता है। सो 1 इज इक्वल टू 2, तो इसमें जो मान लो कि इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो ये पैरेललोग्राम में डी सिर्फ इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये देखो इसको 1 मान लेंगे, इसको 2, तो ये पैरेललोग्राम हो गया डी ई सी एफ, तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2, मान लेते हैं 3। ठीक है, क्या क्यों हो गया, एम्पली हो गया कि अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि एक तो हमको मिल गया, देखो ए बी सी में ये डी ई एफ का 1 और इसका 2। अब हम सोचते हैं कुछ और करें, तो सिमिलरली इसमें देखो ये ई एफ पैरेलल हुआ ना, ई एफ पैरेलल है ए बी के, है कि नहीं, क्योंकि ई और एफ मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे कि ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो ई एफ आल्सो पैरेलल ए डी, ई एफ आल्सो पैरेलल ए डी, ठीक है। तो ई एफ ए डी के पैरेलल है और ये डी और ए सी के पैरेलल था ही, तो डी एफ के पैरेलल और डी ई एफ के पैरेलल, तो क्या हो गया ये ए यहाँ पे लिखो डी ई एफ ए पैरेललोग्राम हो गया। सो डी ई एफ ए, डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होता है, बताया था ना मैंने आपसे। इसका अपोजिट एंगल मान लो, इसको 3 मान लो और इसको 4, तो अपोजिट एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट एंगल 3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि पैरेललोग्राम। अब देखो इसको 3 माना, इसको हमने 4 मान लिया। अब देखो बच्चों, अब हमको देखो इसमें क्या मिला, हमको 1 और 2 इक्वल हो गया, इसमें 3 और 4 इक्वल हो गया। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ए बी सी और डी ई एफ दोनों को सिमिलर करना है, तो कोई 2 एंगल हमें मिल जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे 2 एंगल मिल जाए तो ए सिमेट्री से बोल देंगे डी ई एफ सिमिलर ए बी सी के, तो मिल गया ना। देखो 1 डी ई एफ का 1 एंगल और ए बी सी का ये 2, ए बी सी में है ना ये 2, अच्छा डी ई एफ में 3 एंगल और ए बी सी में ये 4 एंगल, हो गया ना ये इक्वल। तो अब हम लिख देंगे, अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ क्या हो गया, एबीसी का ट्रायंगल कौन सा, एबीसी में हमारा एंगल 2 और डी ई एफ में 1 इक्वल किससे, फ्रॉम 3। अच्छा, और इसमें 4 और 3 इक्वल फ्रॉम 4 लिख सकते हैं ना। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है, नेक्स्ट हमारा है कि फाइंड द रेशियो
ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ABC। ठीक है, इसका हमको रेशियो निकालना है। तो क्या होता है रेशियो? देखो बच्चों, जब ये सिमिलर हो गया तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए ABC अपॉन एरिया ऑफ ए DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई भी ट्रायंगल का साइड होता है ना, अब AB अपॉन ऐसे लिख देंगे AB अपॉन EF। ठीक है, देखो ABC और DEF जब सिमिलर हो गया, ABC और DEF जब सिमिलर हो गया तो हम क्या करेंगे? अब हमें रेशियो बताना है कि इससे कितना होगा वैल्यू। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला हमने थ्योरम पढ़ा हुआ था ना कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके साइड का प्रोपोर्शनल स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अपॉन EF स्क्वायर AC अपॉन DE स्क्वायर और DE अपॉन सॉरी BC ऊपर लिखाएगा BC अपॉन DF का स्क्वायर। ठीक है, BC अपॉन DF का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हमने क्या बताया था अभी आपको? DF इक्वल टू क्या है? 1/2 BC मिड पॉइंट थ्योरम से होता है ना, DF इक्वल टू 1/2 BC मिड पॉइंट थ्योरम से। वही हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो नेक्स्ट आगे करते हैं। यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू कि क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन DF का स्क्वायर होता है ना। अब मैंने सारा नहीं लिखा, कोई एक ही लिखी है क्योंकि हमको तो इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, इसका रेशियो में कितना होता है, बस मैंने एक ही लिखा। अच्छा, तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में अभी क्या पढ़ा था? यहाँ पे देखो, हमने मिड पॉइंट थ्योरम में भी पढ़ा था कि DF इक्वल टू क्या है? 1/2 BC है ना। DF इक्वल टू BC, वही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करोगे? लिखोगे कि DF इक्वल टू 1/2 BC किससे? फ्रॉम DF इक्वल 1/2 BC अभी प्रूव किए थे हम। यहाँ पे देखो लिख देंगे हम BC और DF का स्थान पे क्या लिखोगे? यहाँ पे 1/2 BC का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर, कट जाएगा। कैसे कटता है? दोनों का स्क्वायर कर देंगे। BC का स्क्वायर 1/4 का BC का स्क्वायर। ये BC स्क्वायर तो कट गया और ये 4 ऊपर गया, 4/1। ये रेशियो हो गया। एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ DF का रेशियो क्या हो गया? 4:1। ठीक है, लिख देंगे एरिया अपॉन ABC एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 4/1 हो गया।